Assalamualaikum and welcome back to our YouTube channel Women Care Center Rehab One. Myself Firoz Shehbaz and I am working as a psychologist here. आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक और मौजू है जिसके ऊपर हम बात करेंगे इट्स अबाउट फॉलो अप ऑफ द ट्रीटमेंट। बेसिकली एक पर्सन जब एक रिहेबिलिटेशन में एक साइकाट्रिक अदारे में या एक जगह से इलाज लेकर जाता है, किसी भी चीज़ का इलाज हो, बेशक वो डिप्रेशन का इलाज हो, वो एंग्जाइटी का इलाज हो या किसी भी मेजर ड्रग का इलाज हो, तो उसके बाद जब वो नॉर्मल लाइफ में जाता है तो वो किस तरह के इशू फेस करता है और उससे ओवरकम कैसे कर सकता है। अब बेसिकली होता क्या है, जब आप एक इदारे के अंदर होते हैं, आपको कोई भी एक साइकाट्रिक हॉस्पिटल है, एक सेटिंग है जहाँ पे सर्टन काइंड ऑफ पीपल आप लोगों को इलाज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो तब आपकी जो इन्वायरमेंट होती है वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होती है। हर चीज़ पे कंट्रोल होता है। इफ़ यू आर टेकिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ ड्रग, आपको उससे दूर रखा जाता है, आपको मेडिकेशंस दी जाती हैं ताकि जो आपकी क्रेविंग्स हैं वो कंट्रोल में रहें, या कोई भी आपको जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, कोई भी फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स पे कंट्रोल होता है उस इन्वायरमेंट में। लेकिन जब आप दोबारा से अपनी नॉर्मल इन्वायरमेंट में जाते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आते हैं और दोबारा से अपने सोशल सर्कल में आते हैं, तो मे बी द फैक्टर द ट्रिगर्स, बेसिकली जो ट्रिगर आप पहले फेस कर रहे थे वही ट्रिगर आप दोबारा से फेस करने लग जाए और फिर उनसे आपके लिए लड़ना बाजू का डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप एक बहुत सेंसिटिव इन्वायरमेंट में दोबारा जा रहे हैं। एक आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में से दोबारा एक सेंसिटिव इन्वायरमेंट में जाएंगे तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उससे कोप अप करना। तो सर्टन स्किल्स होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं आपके लिए, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखना और मेंटेन करना आना चाहिए। उसके लिए आपको फॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी है और फॉलो अप की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और ड्रग रिहैबिलिटेशन केसेस में, ड्रग अब्यूज़ केसेस में इसकी अहमियत मज़ीद ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आप लोग जब वापस उसी इन्वायरमेंट में जाएंगे, सेम ट्रिगर्स फेस करेंगे, सेम सब कुछ आपके साथ वैसा ही होगा जैसे पहले था, तो आप उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपको दोबारा से वही क्रेविंग्स होंगी, दोबारा से वही डिफ़िकल्टीज़ होंगी, तो इट विल बिकम मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू टू बेसिकली लिव इन दैट इन्वायरमेंट, और अपने आप को उससे निकालना आपके लिए मज़ीद मुश्किल बनता जाएगा। तो उसके लिए फ़ॉलो अप लेना ज़रूरी है। फ़ॉलो अप में आप दोबारा से बेसिकली डिपेंड करता है आपकी सीवियरिटी ऑफ सिम्पटम्स पे कि दोबारा से आप कितना उस चीज़ में रिलैप्स कर रहे हैं या डिफ़िकल्टी आ रही है आपको। अब दोबारा से जो आपका साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है या जो भी आपका थेरेपिस्ट है, आप उसके पास आते हैं, वो आपको सर्टेन स्किल्स सिखाते हैं, कुछ टेक्निक्स बताते हैं, कुछ थेरेपीज़ अप्लाई करते हैं आप पे, और कुछ आपको बेसिकली इस तरह की चीज़ें सिखाते हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे दोबारा से नॉर्मल लाइफ में आने के लिए और कोप करने के लिए। अब किस-किस सर्टेन एरियाज़ में बेसिकली फ़ॉलो अप हेल्पफुल होता है, आपके रिलैप्स प्रिवेंशन में बहुत ज़रूरी है ताकि आप दोबारा से रिलैप्स ना कर जाएँ, दोबारा से वही ड्रग यूज़ ना करने लग जाएँ या दोबारा से डिप्रेशन या एंग्जायटी में ना चले जाएँ। उसके अलावा जो है आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के अलावा आपके बेसिकली जितनी भी आपकी रेज़िलियंस डेवलप करने में ये चीज़ की इम्पोर्टेंस है, आपको दोबारा से नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपकी सोशल स्किल डेवलप करने में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड कराने में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देयर आर सर्टेन एरिया जिसमें फ़ॉलो अप की बहुत ज़्यादा अहमियत है। सो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि अगर आप किसी भी इस तरह के इश्यू से गुज़रे हैं और आपने उसके बाद फ़ॉलो अप नहीं लिया, तो देयर आर मोर चांसेस कि आप दोबारा से रिलैप्स कर जाएँगे। सो इट्स बेटर फॉर यू कि आप दोबारा से उस चीज़ में अगर नहीं जाना चाहते तो अपना जो भी डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, थेरेपिस्ट है, उसके साथ फ़ॉलो अप लाज़मी रखें। क्योंकि इलाज मुमकिन तभी है जब आप उसको कंप्लीट करेंगे। जब आप उस चीज़ को कंप्लीट नहीं करेंगे तो यू विल गो बैक इनटू दैट कंडीशन। इसी पर्पज़ के लिए हमारा इदारा भी काम करता है। अगर आपने कहीं से इलाज करवाया है और वहाँ से सैटिस्फाइड नहीं हैं, या आप सैटिस्फाइड हैं भी तो दोबारा से आपको लगता है आप रिलैप्स कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे ओपीडी सेशंस आके ले सकते हैं। ओपीडी में साइकियाट्रिस्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं और यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, थेरेपिस्ट अवेलेबल हैं, तो आप उनसे बात करके अपने मसाइल का हल निकाल सकते हैं और बेहतरीन इलाज करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।